अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी इस धरती पर एक दिल धड़क रहा है और वो भी उसी श्री कृष्ण का दिल जिसे आज तक साइंस समझ नहीं पाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जगह जहाँ लॉजिक खत्म हो जाते हैं और चमत्कार शुरू होते हैं। मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल ऑफ इंडिया, जगन्नाथपुरी। वो मंदिर जहां वक्त भी रुक जाता है और परछाई तक नहीं बनती। इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम है, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। सालों से वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के ना होने और होने पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन अब यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद में पूछूंगी, तो आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से एक तीर श्री कृष्ण के पैर में चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने पूरे रीति रिवाजों के साथ श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने के लिए निकल गया। लेकिन उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्राद्युम्न, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर भगवान विष्णु ने एक नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना कोई मुझसे बात करे और ना ही मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में देरी करे। राजा ने ये शर्त खुशी खुशी मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गयी। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने तो पढ़ा ही है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति सिर्फ लकड़ी की ही बनाई गई है। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और हर बार जब नई मूर्ति बनती है तो भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस में होती है वो साइंटिफिकली उस मूर्ति में अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है। दैट अ वुड गेटिंग डिप्लीटेड विद टाइम और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है।
पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन किसी को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में जगन्नाथ मंदिर में ये सेरेमनी की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित हो जाती है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी इस सेरेमनी को करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात ही बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात यह है कि इसे रोज बदलना होता है। इसीलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। एक और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर में आग नहीं है। भक्तों के बीच पर रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला तो छुपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए कर पाना तो बहुत मुश्किल है और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रसाद को बांटने की हिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आंख पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स चलते ही नहीं। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा? पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी नहीं बनी। आर यू शॉक्ड? You must be। एक्चुअल में जगन्नाथ मंदिर के डोम की शेडो आज तक कभी भी किसी भी टाइम बनी ही नहीं है और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई है। इस मंदिर की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स, एरोप्लेन्स और कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुँचाने की या उड़ाने की परमिशन ही नहीं होती। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते ना, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को भी पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पक्षी कभी नहीं उड़ता। आपने तो देखा होगा मंदिर के डोम्स पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बर्ड्स बैठे रहते हैं। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा, वहाँ पक्षी कभी छत पर बैठे हुए नहीं दिखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी जानता है कि इस मंदिर के ऊपर उड़कर नहीं जाना। All of these things sound so exciting, right? अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्रीज में से एक सुदर्शन चक्र के बारे में। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को
दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर गई थी, लेकिन क्योंकि वो फारसी थी और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला था, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधून को भी जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए खास अरेंजमेंट की गई और दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी के बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा दिया था। ये मंदिर में चढ़ाया गया अब तक का सबसे ज्यादा चढ़ावा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें भी बाहर से ही दर्शन करने पड़े थे। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा करवाई जाती है। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और हर साल लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम और आप नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि भगवान सच में होते हैं? इसी तरह की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।